नमस्कार मित्रों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को सुजीत स्टडी प्लस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप कक्षा 8 से 12 तक की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तो आज मैं क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं वास्तविक संख्या का परिचय दूंगा और इनके साथ में वास्तविक संख्या में जितने भी प्रश्नावली हैं, जितने भी चैप्टर में ये पॉइंट है, सारा चीज़ को मैं क्लियर करवाऊंगा। तो ये चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को, हर वीडियो को देखें। मैं आज वास्तविक संख्या को बताने वाला हूँ और इसका परिचय देने वाला हूँ। और वास्तविक संख्या पढ़ने से मैं पहले कुछ क्लास 9 की बातें याद करवा देता हूँ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 9 के में पढ़े थे, सबसे पहले मैंने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो संख्या क्या पढ़े थे हम? प्राकृत संख्या। सबसे पहले जो पढ़े थे वो था प्राकृत संख्या। हम प्राकृत संख्या कहते किसको है? प्राकृत संख्या कहते किसको है? तो प्राकृत संख्या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे ये मेरे पास ये 3 पेन है, इसको मैंने काउंटिंग किया 1 2 3, तो ये गिनती में प्रयुक्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाले संख्याओं को मैं प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो गिनती में जो भी संख्या प्रयुक्त होता है, जो भी हम काउंटिंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे ये मैंने 3 पेन अभी गिना 1 2 3, तो ये मैंने गिनती में प्रयुक्त किया। तो गिनती में प्रयुक्त करने वाली संख्या को मैं प्राकृत संख्या कहता हूँ। ये अगर क्लियर हो गया हो तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ। तो ये क्या है? नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या देखो, मैंने अभी ये 3 पेन को काउंटिंग किया। अगर मेरे पास मान लो कि 0 पेन है, मेरे पास पेन है ही नहीं, मेरे पास पेन है ही नहीं, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे? मैं उसको कैसे दर्शाऊंगा ये बताओ। मेरे पास मान लो कि पेन की संख्या कितना है? 0। तो 0, अब इसमें तो प्राकृत संख्या में तो 0 है नहीं, प्राकृत संख्या में 0 है नहीं, तो हमने 0 को कैसे दर्शाएगा? तो उसको हम दर्शा नहीं सकते। तो उसी को पूर्ण करने के लिए एक 0 शामिल किया गया। इसमें 0 शामिल किया गया किसमें? तो इसका परिभाषा देखो कितना नॉर्मल है। प्राकृत संख्या का परिभाषा बता दिए, पूर्ण संख्या का भी परिभाषा सुनो कितना नॉर्मल है। अगर प्राकृत संख्या के समूह में, ये रहा प्राकृत संख्या, अगर प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए, ये रहा प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 और ये भी जाएगा इनफिनाइट तक। अगर प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो क्लियर? तो पूर्ण संख्या, अभी हम पूर्ण संख्या समझा रहे थे। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो हम उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो अगला पॉइंट है पूर्णांक। अगला पॉइंट है पूर्णांक। क्लास 9 में हमने पढ़ा था पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक देखो क्या होता है, ये भी एक सिंपल है, सिर्फ इसको समझना है। मेरा कहना है कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो सारा चीज अपने आप खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो उसको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो पूर्णांक क्या देखेगा? सबसे पहले ये देखो क्या है, 0 से जो शुरू हुआ है तो ये हम इसको कहते हैं पूर्ण संख्या।
तो हम पूर्ण संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो ये रहा पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 5, ये रहा पूर्ण संख्या। ये देखो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर हम पूर्ण संख्या के समूह में, अगर हम पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को मिला दें, कौन सा संख्या, अगर हम पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक कहलाती है। अगर पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए तो ये पूर्णांक कहलाती है। ये भी एक परिभाषा याद रखना। क्या, तो ये रहा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पूर्णांक कहलाती है। क्लियर। तो मैं अब नेक्स्ट, अगला क्या है, अगला है अभाज्य संख्या। अगला क्या है, अभाज्य संख्या। अब हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको हम अभाज्य क्यों कहते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 मैंने लिखा, तो हमको बताओ ये 2 कौन कौन सा पहाड़े में आता है। तो एक का पहाड़े में आता है और एक 2 का पहाड़े में आता है। यहां मैंने 3 लिखा, तो अब बताओ ये 3 कौन कौन सा पहाड़े में आता है। ये एक का पहाड़े में आता और एक 3 का पहाड़े में आता। यहां मैंने 5 लिखा, तो 5 बताओ कौन कौन सा टेबल में आता, एक में आता और एक 5 में आता। तो बचपन में पढ़ा था कि जो एक से और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये देखो एक से कटेगा, अगर हम 1 से इसको भाग लगाएं तो ये 1 से कटेगा 5 दांत से। अगर हम 5 से लगाएं तो ये 1 बार से कट जाएगा। तो जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भी याद रखना। जिसका अधिकतम गुणनखंड 2 हो। अब क्या है, भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो वो है 4 6 8 9, ये सारा क्या है, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे मैंने यहां लिखा 4, ये 4 बताओ इसका कितना गुणनखंड है। एक से भी 1 का टेबल में आता, एक 2 का टेबल में आता, एक 4 का टेबल में आता है। तो ये देखो 2 से अधिक गुणनखंड, ये तीसरा गुणनखंड आ गया। अगला क्या है 6, तो 6 बताओ कौन कौन सा टेबल में आता है, 1 का आता, 2 का आता, 3 का आता और 6 का आता। ये 2 से अधिक गुणनखंड आ गया इसका, 2 से अधिक गुणनखंड आ गया है इसका, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो ये याद रखना है कि 2 से अधिक जब गुणनखंड होता है, 2 से जब अधिक गुणनखंड हो तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड जिस संख्या का होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम लोग पढ़े थे 9th में पढ़े होंगे, क्या कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो, q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखा, मान लो 2/0, 2/0 मैंने लिखा, अगर ये 0 हो जाता है तो 0, इसको बाहर हम लगाएंगे 0 से 2 को,
तो ये कितना से लगेगा, 0 से लगेगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 से लगेगा, फिर यहाँ, तो ये क्या होगा, ये चलते ही रहेगा, ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। इसीलिए कभी q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या को परिमेय होने के लिए q कभी 0 नहीं होना चाहिए। मान लो हमने लिखा 1 लिखा तो ये भी एक परिमेय है, 2 लिखे ये भी परिमेय है, 4 लिखे ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, अपने मन से इसको 1 नीचे हम मान सकते हैं। मान लो मैंने 2.5 लिखा था, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम लिख सकते हैं बटे के रूप में पॉइंट हटा करके। पॉइंट हटाने के लिए बचपन में सिखाया जाता है, पॉइंट जितना अंक इधर है उतना शून्य नीचे लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को देखो, इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या इसमें दशमलव के बाद, परिमेय संख्या में क्या होता है कि दशमलव के बाद शांत होता है। ये परिमेय संख्या जो है वो दशमलव के बाद शांत हो जाता है, या तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दशमलव के बाद शांत नहीं होता, तो दशमलव के बाद बारंबारता दर्शाता है। परिमेय संख्या का 2 पॉइंट याद रखना। परिमेय संख्या में क्या होता है कि दशमलव के बाद परिमेय संख्या या तो शांत हो जाता है, या तो फिर दशमलव के बाद बारंबारता को दर्शाता है, जिसको हम रिपीटेड करते हैं, जो बार बार रिपीट, एक ही चीज रिपीट होते जाता है। जैसे मान लो मैंने इसको भाग किया, अब नेक्स्ट क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम किसको कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √3, √2, पाई, ये सब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। सर बोलेगा ये पाई का मान 22/7 होता है, तो ये तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो नहीं, ये क्योंकि 22/7 जो है 22/7 जो है वो क्या है कि ये इसका लगभग मान है, इसीलिए हम इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये भी पॉइंट क्लियर, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्या है, वास्तविक संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह को हम समूह भी बोलते हैं, कि सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। देखो, वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का समूह, सभी संख्याओं का मतलब उसमें प्राकृत संख्या भी आएगा, पूर्ण संख्या भी आएगा, पूर्णांक भी आएगा, अभाज्य संख्या भी आएगा, भाज्य संख्या भी आएगा, परिमेय संख्या भी आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ये देखो सभी संख्याओं का समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा। तो सब लोग नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो आएगा तो वो भी मतलब देखना है, उसको भी
सब सारा कॉन्सेप्ट समझना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।